जादू, तंत्र मंत्र, खजाना और अमरता का वरदान। यह कहानी नहीं, न कोई कल्पना है, बल्कि एक ऐसा हमारा इतिहास है जो अभी तक हमसे छुपाया गया था। बहुत लोगों ने बहुत बार प्रयास किया इस इतिहास को जानने के लिए, और सबसे पहले मैहर माता के दर्शन करने के लिए, मगर आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। तो चलिए एक क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं खजाना, राजा और अमरता का वरदान। प्राचीन काल से ही मैहर सभी उन लोगों के लिए एक केंद्र रहा है जो चाहते हैं कि उनके जिंदगी में परिवर्तन आए, या वो सर्वशक्तिशाली बने, या वह अमर हो जाएं। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो सफल हुए हैं, या तो कहें केवल दो लोग, आल्हा उदल, कामराज गुरुजी, और कौन कौन है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। मैं सत्यप्रकाश तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिल्पा इलाहाबादी का यह स्पेशल सीरीज मैहर की यात्रा। अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना अति आवश्यक है। माता शारदा भवानी का यह मंदिर अपने आप में एक ऐसा मंदिर है जो आपको वह सब दे सकता है जिसके लिए आप हजारों जन्मों तक प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारा अपना बलिदान देते हैं, मगर फिर भी कई जन्मों के प्रयास के बाद भी सफल नहीं होते हैं। मगर माँ शारदा भवानी आपके सभी मनोरथ को क्या पता है पूर्ण कर सकती हैं। माँ शारदा भवानी जो जो उनका भक्त एक छोटी सी भी प्रयास उनके लिए किया वह सफल हो गया। क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के इस बार के 7वें दिन क्या हुआ था और कैसे हजारों लोगों का जो जान है वो माता ने बचाया। नवरात्र का एक दिन छोड़ दीजिए, यहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं। जब आप मैहर के एकदम शिखर पर पहुंचेंगे, पहाड़ पर, तब आपको जो नज़ारा दिखाई देगा वह तो मात्र एक झलक होती है। आल्हा उदल और रात के समय आप पहाड़ों में इर्द गिर्द विचरण नहीं कर सकते हैं और ना कभी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अमरत्व से प्राप्त लोग अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, क्योंकि शायद माता के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मैहर में आल्हा देव मंदिर अपने आप में यह दिखाता है कि यहाँ पर आल्हा उदल, चाहे आल्हा का अखाड़ा हो या पर्वत के किनारे बनी हुई झील हो, और वहाँ से जब आप जाएंगे आल्हा उदल का अखाड़ा देखने के लिए, पुनः कह रहा हूँ रात में इस क्षेत्र में यात्रा मत करिएगा। आप कोई होटल या लॉज या फ्री में भी साधन उपलब्ध हैं, वहाँ पर आराम से रह सकते हैं, और वहीं से ही अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए। बड़ी माई मंदिर जब आप जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पर भक्ति की शक्ति कितनी प्रचंड हो सकती है, और इस शक्ति का एहसास आपको भी होगा। प्राचीन काल में बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रयास किया गया खजाना निकालने के लिए, और हर बार वो प्रयास करते थे, हर बार असफल होते थे, और कई बार माता उन्हें बालक समझकर छोड़ देती थी। बहुत सारे लोग एक बार आए थे और उन्होंने कुछ प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना सफल रही, और उसके बाद उन्होंने कुछ माता से भी प्रतिज्ञा की थी, और साथ ही साथ में नीचे बैठे भैरव बाबा से भी उन्होंने कुछ वरदान मांगा था, और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने कुछ अर्पण करने के लिए कहा था, और वह करना भूल गए। उनके साथ में क्या हुआ कोई नहीं जानता है। और फिर एक साधु ने जब उन लोगों के पूर्वजों को जो श्राप लगा था उसके विषय में बताया, तो
जब वो गए और उन्होंने पूजा अर्चना की माता की, और सारे विधि विधान से उन्होंने सब अनुष्ठान पूरे किए और क्षमा याचना किया, चूँकि माता को क्षमा याचना सबसे अच्छा लगता है। तो 7 पीढ़ी बाद उनका यह जो था मनोकामना तो पूर्ण हो गई थी, मगर 7 पीढ़ी बाद जब वादा उन्होंने निभाया तो उन्हें कुछ अद्भुत शांति की अनुभूति हुई। अमावस की रात में अनेक लोग साधना करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में अद्भुत शक्तियां हैं, वो वहाँ पर साधना करते हैं। माता अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं हमेशा, और आशीर्वाद अगर माता का आपको प्राप्त हो गया, भैरव बाबा का संरक्षण प्राप्त हो गया, वहाँ के सभी देवी देवताओं का आपने दर्शन पूजन कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। कौन जानता था कि आल्हा उदल अमर हो जाएंगे, मगर माता की उन्होंने घोर साधना किया, और उसके पश्चात में आज भी मैहर में वह सबसे पहले माता का दर्शन करते हैं, और पुजारी से भी पहले कोई दर्शन करता है तो आल्हा उदल। आज भी जब पुजारी जी मंदिर खोलते हैं माँ शारदा का, तो पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर भी प्रयास किया कि उसको कैसे न कैसे करके आल्हा उदल को देखें, मगर वो सभी लोग कहाँ है कोई नहीं बता सकता। और भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आज तक शायद कोई जानता नहीं है। मैं वही आपको बता रहा हूँ जो मेरी जानकारी में है या मैंने सुना है, क्योंकि मैहर के विषय में 1% भी जानकारी अगर कोई रख ले तो वह अपने आप में, क्या आपको पता है कि प्रयागराज के महाकुंभ से भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है मैहर धाम और प्रयागराज के महाकुंभ में। इस पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी मैहर की सीरीज़ या प्रयागराज की सीरीज़ देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप चाहे 1076 सीढ़ियाँ चढ़कर जाएं या रोपवे से जाएं, आपको रहना खाना फ्री भी मिल सकता है, और पूजा पाठ का सामान आप कम से कम दाम में भी ले सकते हैं, और जितना आपका शक्ति है उतना ज़्यादा में भी ले सकते हैं। माता भाव की भूखी है। तो अगर आपको हमारी यह सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। पहाड़ों की खोज में अब इसके बाद में छत्तीसगढ़ फिर उत्तराखंड की ओर हमारा प्रस्थान होगा, और यह दिव्य क्षेत्र मेरे लिए हमेशा वंदनीय